तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर हमेशा हर गोचर का क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है सिंह राशि वालों के ऊपर, इनके साथ साथ और किस किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है, इससे हमेशा आपको रूबरू होते रहता हूँ और अवगत कराते रहता हूँ। वर्तमान में जो ग्रह गोचरी परिवर्तन, जो स्थिति में परिवर्तन होने वाला है, वह 17 अक्टूबर को सूर्य महाराज कन्या राशि से निकलकर तुला में चले जाएंगे, नीच राशि में चले जाएंगे। और शुक्र जो है इस स्थान पर कन्या राशि में, अपने मित्र की राशि में, द्वितीय भाव में, सिंह राशि वालों के लिए कुटुंब भाव में, वाणी भाव में 2 नवंबर तक रहेंगे। 17 अक्टूबर तक शुक्रादित्य योग बन रहा है और इस योग से सिंह राशि वालों को क्या क्या फायदा होने जा रहा है। शुक्रादित्य योग से और शनि सूर्य के समसप्तक योग से, शुक्रादित्य योग से धन से संबंधित कोई विशेष योजना आपकी फलीभूत होने जा रही है। जबकि शुक्र और सूर्य की वैमनस्यता है, दोनों में मित्रता नहीं है, लेकिन इनके युति का जो फल है वह धन भाव में, कन्या राशि में शुक्रादित्य योग से आपको धन कोष के लिए कोई योजना आप बना सकते हैं। लेकिन इस योजना के लिए आपको सतर्कता यही रखनी है कि ज्यादा अतिक्रम वाला कोई काम ना करें। आसानी से सरलतम विधि वाले धन कोष में बढ़ने के लिए भविष्य में इसका जो परिवर्तन होता है, जो जिसमें कि कोई भय ना हो, कोई आपको उसके लिए चिंतित ना होना पड़े, इस तरह के सरल से सरल रास्ता अपनाइए, अच्छा रहेगा। ये धन को उसको बढ़ाने वाले रहेंगे 2 नवंबर तक, जब तक शुक्रादित्य योग है। यह आपको विशेष धनदायक योग बनाता है, अचानक अचानक कैश लाभ प्राप्त करवाता है। चाहे आप शेयर, सट्टा, स्टॉक मार्केट, किसी से भी ये विशेष लाभ आपको कर सकता है। स्त्री वर्ग से भी आप लाभान्वित हो सकते हैं। और शनि की दृष्टि जो सूर्य पर है और सूर्य की दृष्टि शनि पर है, सूर्य की दृष्टि शनि पर है, लेकिन शनि महाराज जो है अपनी राशि में नहीं है, मकर में और कुंभ में रहने से दोनों में थोड़ा सा शारीरिक टकराव बढ़ सकता था, मकर राशि, कुंभ राशि और सिंह राशि वालों को। लेकिन यहाँ पर शनि महाराज जो है अपने कारक स्थान में बैठकर सिंह राशि वालों के लिए अष्टम भाव में बैठकर गुरु की राशि में है और गुरु के नक्षत्र में भी वक्री होकर चल रहे हैं। इस तरह से सूर्य के मित्र हैं गुरु और गुरु की राशि नक्षत्र में बैठे हैं शनि, तो शनि आपके अपने पिता के लिए कुछ बिगाड़ेंगे नहीं, उनका भी एक संबंध के नाते धन कोष बढ़ाने में सहायक सिद्ध होंगे, सहयोग प्रदान करेंगे। वहीं पर शनि के जो मित्र हैं बुध, वह भी सूर्य के साथ नहीं, शुक्र जो है, शनि के शुक्र युति भी शुभ फल प्रदाता होता है। शुक्र शनि का भी समसप्तक योग बना हुआ है और शनि के जो शुक्र पर दृष्टि पड़ रही है और शुक्र शनि का तालमेल, सामंजस्य अच्छा माना गया है। तो शुक्र सिफारिश शनि के लिए सूर्य से कर रहे हैं और सबकी मति जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। यहाँ पर सभी मित्रों के द्वारा एक दूसरे का सामंजस्य स्थापित होकर के सिंह राशि वालों के लिए धन का कोष बनाने वाले हैं, वाक चातुर्यता को बढ़ाने वाले हैं, वाणी में मिठास को बढ़ाने वाले हैं। आपकी जो वाणी की शैली होगी वह समरसता कायम करने वाली होगी और लोगों को मंत्र मुग्ध करने वाली वाणी होगी। और 17 अक्टूबर को जब सूर्य यहाँ से जाएंगे तो फिर शुक्र शनि का समसप्तक योग भी आपको फायदा 2 नवंबर तक देता रहेगा, क्योंकि काल पुरुष के अनुसार शुक्र का द्वितीय भाव में आना बहुत ही शुभ फल माना गया है, धन कोष को बढ़ाने वाला माना गया है। और जो शुक्र जनित कार्य हैं, जो सौंदर्य प्रसाधन से जुड़े हैं, जो फिल्मी जगत से जुड़े हैं, जो संगीतकार हैं, जो साहित्यकार हैं, ऐसे लोगों के लिए विशेष लाभदायक सिद्ध होने जा रहा है। मित्रों, इसके बाद इतना ही नहीं, और सूर्य जब जाएंगे आपके पराक्रम भाव में 17 अक्टूबर को, तो वहां फिर बुधादित्य योग निर्मित होगा और
मंगल जो 27 अक्टूबर को जाएंगे सिंह राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव में, सुख भाव में, माता के भाव में, वाहन के भाव में, भवन के भाव में, जमीन के भाव में, प्लाट के भाव में, फ्लैट के भाव में, अट्टालिका के भाव में, यहाँ पर रोचक योग निर्मित होने जा रहा है। सिंह राशि वालों के लिए नया वाहन, नया भवन, नया मकान, नया फ्लैट, जमीन, जाल, जल, अचल संपत्ति से संबंधित ये आपको विशेष लाभ प्रदान करने वाले हैं। चाहे माता के माध्यम से हो, चाहे किसी न किसी के माध्यम से आपको लाभान्वित कराएंगे ही कराएंगे, क्योंकि यह रोचक योग गुरु का 16 साल का योग मिथुन राशि में एकादश भाव में कोई बड़ा कार्य करवा के ही रहेंगे जाएंगे। अभी जो ये 18 अक्टूबर को उच्च राशि में, कर्क राशि में सिंह राशि वालों के द्वितीय भाव में जाकर बड़े बड़े कार्य को संपादित करने के लिए, आगे पीछे बिल्कुल अतिचारी रूप में आपको संभालने के लिए, आपको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए, आपको बिल्कुल स्थायित्व प्रदान करने के लिए हर तरह से ये आपको शुभ फल देने जा रहे हैं। 5 दिसंबर को कर्क राशि में जाकर वापस पुनः मिथुन राशि में आएंगे, जो कि 2 जून में 2026 में फिर ये आपके कर्क राशि में, पुनः उसके आगे फिर कन्या राशि और सिंह राशि, कन्या राशि में बढ़ते जाएंगे। अतिचारी योग में आगे पीछे इनका होना स्वाभाविक कर्म रहेगा, लेकिन सिंह राशि वालों के लिए बहुत जनता जनार्दन से, पब्लिक से, जो पब्लिक से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, जो देश विदेश से संबंधित कोई कारोबार है, आपको आयात निर्यात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट आदि का काम है, या ऑनलाइन ही कोई आप बड़े यूट्यूबर्स हैं, या कोई नेटवर्किंग का कर्म कर रहे हैं, या कोई मीडिया से जुड़े कोई काम कर रहे हैं, या कोई आप बड़े उपदेशक हैं, प्रवचनकर्ता हैं, कथाकार हैं, रिलीजियस टीचर हैं, धार्मिक संस्थान में कोई बड़े पद प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए यह लाजवाब शानदार होने वाला है। मित्रों, शनि मीन राशि में रहकर आपको 2027 तक शुभ फल प्रदान करने जा रहे हैं, और गुरु 16 साल के बाद आपको एकादश भाव में आकर के बड़े कार्य करेंगे, जो कि जीवन भर उसका फल, उसका आनंद की अनुभूति आप करते रहोगे। एकादश भाव में गुरु का आना 16 साल के बाद यह कोई साधारण काम नहीं करवाते हैं, अस्थायित्व प्रदान करने वाले करते हैं। शुक्र राहु क्षणिक अचानक विशेष कलयुग में लाभ देते हैं, लेकिन ये धन कब इधर उधर हो जाए वो पेंडुलम जैसे खतरा बने रहता है, तलवार गले पर लटका रहता है। लेकिन गुरु शनि जो प्रदान करते हैं उसमें अस्थायित्व होता है, वह चल संपत्ति नहीं अचल संपत्ति योग प्रदान करते हैं। इस तरह के आपके योग बन रहे हैं। मित्रों, अब रहेगा ना कोई त्राण, मिलेगा अब मानव ही मान, अब सुकून रहेगा सुबह से शाम, ऐसी स्थिति बढ़ती जाएगी अविराम, अब तुझे मिलेगा वह मुकाम, चाहे पूजा करो तुम सकाम या निष्काम। पूजा करते रहिए, हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए, सुंदरकांड पढ़ते रहिए, और सूर्य की कृपा प्राप्त करते रहिए, अर्घ्य देते रहिए। आपको यह जो योग है 2025 जो जाते जाते ही आपकी नींव बंध जाएगा, आपका जड़ बंध जाएगा, आपका मनोबल बिल्कुल दृढ़ हो जाएगा, और भविष्य के लिए आप आनंदमय जीवन निर्वाह करने के लिए आपको जो रास्ता है, आपकी जो योजना है, आपका जो प्रस्तावित योजनाएं हैं, वह सब फलीभूत होते चले जाएंगे। 2027 तक शनि का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद मिलता रहेगा लगातार आपको। और इतना ही नहीं, 2026 का मूलांक भी एक हो रहा है, तो यह सब योग एक साथ सिंह राशि वालों के लिए शुभ योग ही योग दे रहे हैं। मित्रों, इसलिए मैं कहता हूं, सिंह राशि वालों, अब खेल नहीं महाखेल होने जा रहा है। बेमेल ग्रहों का बहुत अच्छा तालमेल होने जा रहा है। शनि की कृपा से 2027 तक लगातार आपके हर काम में बिल्कुल निखार आने जा रहा है, और हर ख्वाहिश पूरा होकर के आपके मन में शांति का जो संचार है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। इस तरह के योग बहुत ही दुर्लभ है। इसका जो रचनात्मक कार्य जो आप करने जा रहे हैं, सृजनात्मक कार्य जो आप करने जा रहे हैं, आप बड़े से बड़े कार्यों को जो डील करने जा रहे हैं, जो हाथ लग रहा है आपको, उसको चूकेंगे तो फिर आपको 16 साल 30 साल और
इसी तरह से प्रतीक्षा करती रहनी पड़ेगी। 18 साल में राहु जो बैठा है आपका अपनी मित्र राशि में, इससे आप वंचित ना हो, यही हम अभी आपसे निवेदन है। आपको अपनी कुंडली की विश्लेषण करवाना हो तो मात्र भारतीय लोगों के लिए 501 रुपये है। नए साल से इसका दक्षिणा बढ़ सकती है और विदेश वालों के लिए यह 1100 रुपये मात्र है। जो भी सत्संगी हैं, जो कथा प्रवचन में इंटरेस्ट रखते हैं और अपने पितरों के लिए, जिनके कुंडली में पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, गुरुचंडाल दोष है, विषकुंभ दोष है, आदि आदि दोषों को, ज्यादा दोष एक साथ हो तो उसकी शांति ना करा करके श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह कराइए। पैसे से परिपूर्णता कोई काम नहीं आता है। सब चीज अगर छिन जाए तो वह पैसा किसी काम का नहीं। आप अवसाद में और उदासीन हो जाते हैं, संस्कारहीन हो जाते हैं। जब तक धर्म को पकड़ के नहीं चलते हैं, जब तक भगवान के चरण कमल को याद नहीं करते हैं, तब तक आपके वह धन सकारात्मक फल देने वाला नहीं होता है। दिखाने के लिए होता है हाथी का दांत, और किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह आदि कराना चाहते हैं अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए, अपने कुल के उद्धार के लिए, अपने वंशों की वंश वृद्धि के लिए, अपने घर के पारिवारिक माहौल खुशनुमा बनाने के लिए, तो आप हमसे संपर्क साध करके श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का अगले साल के लिए बुकिंग जारी है। आप लोग संपर्क करके दान दक्षिणा बुकिंग आदि संकल्प ऑनलाइन करा दिया जाएगा। जो आकर मिलकर संकल्प कराना चाहते हैं, श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह कराना चाहते हैं, सरस सुमधुर संगीतमय कार्यक्रम की प्रस्तुतिकरण हमारे द्वारा आपको सुनने को मिलेगा। और यानी कि लाखों लाख पंडाल लगाएंगे और 10-20 श्रोता बैठेंगे। आप देखना चाहते हैं तो वीडियो आप मंगा सकते हैं। जितना बड़ा आप पंडाल बनाएंगे उससे ज्यादा श्रोता को बुलाने की भगवान की कृपा से हमारा इतना आत्मबल कहता है कि जितना बड़ा पंडाल बनाएंगे उतनी श्रोता को हम अवश्य बुलाएंगे और भर देंगे, और आपको और ही बनाना पड़ जाए। मित्रों, यह तो हो गया सत्संगियों के लिए। और अपनी कुंडली की विश्लेषण करवाना चाहते हैं, ऑनलाइन पूजा करवाना चाहते हैं, कोई मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, किसी समस्या का परिहार चाहते हैं, तो आप हमसे तत्काल संपर्क करें। मेरे व्हाट्सएप नंबर है 9755090269। इस पर अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस डालकर अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी सज्जनों, सभी श्रोताओं, सभी दर्शकों, सभी यजमानों को मेरा नमन, वंदन, अभिनंदन। श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सबको जय महालक्ष्मी, जय महासरस्वती, जय महाकाली।